हेलो एवरीवन। सभी का स्वागत है। जोहार सभी को। और झारखंड कांस्टेबल चार्ट 2015 का जिस तरह से आप लोगों को पता होगा कि झारखंड सरकार सुप्रीम कोर्ट तक का बात नहीं मान रही है। आप लोगों की ज्वाइनिंग की डेट जो है वो 13 तारीख का निर्धारित किया गया था, लेकिन यहाँ कुछ भी प्रोसेस नहीं बढ़ाए गए। जैसे मेडिकल लेने की बात की गई थी वो नहीं किया गया। ठीक है। यहाँ पे रीज़न बहुत बड़ा रीज़न जो है वो झारखंड सरकार वो होमगार्ड का मैटर जो है इसको लेके 15 तारीख की डेट में जाएंगी, क्योंकि यहाँ पे अनएक्सपेक्टेड चीज़ें जो है वो घटित हो गई हैं। 346 छात्रों को बाहर कर दिया गया है, होमगार्ड वाले जो पास नहीं कर गए किए थे मेंस उनको। ठीक है। तो इसी चीज़ को लेके जो है वो सरकार सुप्रीम कोर्ट में जो है वो सबमिट करेगी और बातों को जो है वो 15 तारीख की डेट में रखेगी। लेकिन एक समस्या ये भी है कि जो पास स्टूडेंट्स हैं 451 जो अभी फाइनलाइज हुआ है, और 91 जिनका किसी कारणवश जो है वो छूट गया है, ये भी ऐड ऑन हो जाएगा। इन सभी विद्यार्थियों को ये कहा गया है कि दक्षता परीक्षा देना पड़ेगा, दक्षता परीक्षा देना पड़ेगा। और दक्षता परीक्षा का मतलब ये होता है फिजिकल देना पड़ेगा। ठीक है। फिजिकल दो तरह से भी लिया जा सकता है। सबसे पहले ये कि पुरानी नियमावली जो 2014 की है उसमें जो है वो 10 किलोमीटर मेल के लिए था, 60 मिनट उसके लिए टाइम दिया गया था। उसके बाद एक नियमावली ये बनाया गया 2025 में, जिसमें 1600 मीटर का समय दिया गया, डिस्टेंस रहा, और 6 मिनट का मैक्सिमम टाइम की बात की गई है। ठीक है। ये दो नियमावली में एक नियमावली जो है वो फाइनलाइज होगा, और इसी बात पे जो है वो सरकार अभी रुकी हुई है। और ये सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद जो है इस नियमावली में से किसी एक को फाइनलाइज किया जाएगा आप सभी विद्यार्थियों के दौड़ के लिए। लेकिन बात अब इस बात पे टिकती है कि दौड़ क्या होना ज़रूरी है, नियमतः क्या होनी चाहिए। क्या आप सभी विद्यार्थी दौड़ पास नहीं किए हैं? तो उन सभी बातों को अच्छे ढंग से समझने का थोड़ा प्रयास करिएगा। जो एफिडेविट सबमिट किया गया है उसमें पॉइंट नंबर 2 कल मैंने देखा कि इस तरह के चीज़ों पर जो अब विद्यार्थी ध्यान भी दे रहे हैं। द पिटिशनर हैड अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ कॉन्स्टेबल, इसमें थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा है, और टू एडवर्टाइजमेंट नंबर 4/2015 फॉर द रिक्वायरमेंट requisitioned post in the state of Jharkhand. They are issued admit card and they appeared in the preliminary examinations, qualified the mains examination and successfully cleared the physical and medical tests। ये देखिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट आपका है। आपके लिए यहाँ बताया जा रहा है कि आपने क्या क्या कर रखा है। तो इसमें पीटी पास आपने किया है, मेंस पास किया है, और ये भी कहा गया कि फिज़िकल और मेडिकल टेस्ट भी आप क्वालिफाई हैं। जबकि जेएसएससी का जो नोटिस आया है उसमें ये कहा गया कि मेंस एग्जामिनेशन पास अभ्यर्थियों को दक्षता परीक्षा के लिए बुलाया जाता है। इसका मतलब ये है कि जो नए नोटिस अभी निकाले गए उसमें आप सभी विद्यार्थियों को फिजिकल फेल माना जा रहा है, या फिजिकल आपकी नहीं ली गई, ऐसी बातें की जा रही है। जबकि यहीं पे उस पीडीएफ में जो सरकार जो है सबमिट कर रही है, जो बातें सुप्रीम कोर्ट में भी हुई हैं, जजेज़ ने भी कहा है या सरकारी वकील ने भी वहाँ पे बात मानी है कि, और जो जेन्युइन भी है कि फ़िज़िकल आप लोगों ने दिया है, मेडिकल भी दिया है। तो मेडिकल टेस्ट जो है वो जेन्युइन है कि इतने साल बाद, लेकिन फ़िज़िकल जो है वो दोबारा लेना ये कतई सही नहीं है। तो ये पॉइंट आप लोगों के लिए लीगली जो है वो सही है, और यहीं पे काम ख़त्म हो जाएगा। आपका फ़िज़िकल की जो समस्याएँ हैं, अगर ये पॉइंट सिर्फ पढ़ दिया जाए तो निश्चित रूप से फ़िज़िकल की ये जो बात यहाँ पे हो रही हैं वो नहीं होगा। ठीक है। यहाँ पे एक बात और है कि जजमेंट में फ़िटनेस टेस्ट लिखा गया है। तो देखिए, फ़िटनेस टेस्ट आपका किसी भी स्तर पे लिया जा सकता है, ये बात सही है। लेकिन कुछ ना कुछ सहूलियत आपको मिलेगा, क्योंकि 10 साल हो गया है, और 10 साल एक बड़ा जो है वो समय होता है। जो विद्यार्थियों की गलती के बिना अगर सज़ा आप सभी विद्यार्थियों को मिल जाए तो ये कतई सही नहीं है, क्योंकि इसमें आपकी गलती तो है नहीं। आपको और भी लॉस है कि 10 साल तक आप पेमेंट नहीं ले पाए, आप सेवा नहीं दे पाए। ठीक है। और तो निश्चित रूप से कहीं न कहीं आपके साथ जो है वो छल हुआ है। और फिर से अगर छल किया जाए इस बात को लेके कि आपका रनिंग फिर से लेंगे, फिजिकल एक्टिविटी आपसे करवाएंगे, तो ये कतई सही नहीं है। 15 तारीख की डेट में आप सभी विद्यार्थियों को इस पॉइंट को निश्चित रूप से अपने व्यवहार से सबमिट करवाना चाहिए, ताकि वकील अपने इस पॉइंट्स को रख सके
और इसके आधार पर जो है आपकी जीत सुनिश्चित हो सके, क्योंकि ये पॉइंट जो है वो लीगली जो है वो सही है और इस तरह के बात कोर्ट में हो चुके हैं, तो निश्चित रूप से आपकी जीत तय यहाँ पे है। 15 तारीख को थोड़ा महत्वपूर्ण इस बात को लेके भी है कि आपकी बात सुनी जाए, क्योंकि समय फिर से कम मिलेगा और सरकार निश्चित रूप से समय सीमा इस बार जो है वो फुलफ़िल ज़रूर करेगी। निश्चित रूप से जो भी कोर्ट समय देगा उस पे जो है वो कार्य करने का प्रयास सरकार करेगी, क्योंकि एक बार ऑलरेडी फेल हो चुका है। होमगार्ड वाले विद्यार्थियों के लिए भी इम्पोर्टेंट है 15 तारीख का डेट, लेकिन अब देखने वाली बात ये रहेगी क्या विज्ञापन के अनुरूप बातें होती हैं या उससे भी बढ़कर बातें की जाती हैं, देखने वाली बात रहेगी। और परेशान ना हो, जो भी होगा वो निश्चित रूप से आप सभी छात्रों के लिए बेहतर होगा। और कोर्ट आपके फेवर में है तो निश्चित रूप से अंतिम रूप से जो है कोर्ट आपके फेवर में ही निर्णय देगा, ठीक है। जो भी वकील उतर रहे हैं उसको निश्चित रूप से इस तरह से ब्रीफ करने की आवश्यकता है ताकि उसको भी ज़्यादा परेशानी ना हो। तो ये पॉइंट नंबर 2 जो है वो ब्रीफिंग में निश्चित रूप से सबमिट करिए ताकि जो है वो लाभ आप सभी छात्रों को मिल सके। इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का, धन्यवाद। बहुत सारे छात्रों का जो है वो निश्चित रूप से प्रश्न ये रहता है कि 15 तारीख की डेट में क्या हो सकता है। तो देखिए थोड़ी समस्याएं तो है, होमगार्ड वाले विद्यार्थियों की बातें सुनी निश्चित रूप से जाएंगी वहाँ पे, भले ही उसका रिजल्ट कुछ भी हो, लेकिन आप सभी विद्यार्थियों को भी निश्चित रूप से दमखम से ये बातें रखनी पड़ेगी कि फिजिकल जो है वो एक्टिविटी देने के लिए हम सभी तैयार नहीं है, ठीक है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लीजिएगा। धन्यवाद आप सभी का।